नेपाल इन दिनों बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे, संसद में उठे विवाद और सेना की सक्रियता के बीच राजधानी काठमांडू से लेकर देश भर में युवा लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल नेपाल में शुरुआती 2 दिनों तक हुए बवाल के बाद तीसरे दिन बुधवार को हालात सामान्य दिखाई दिए। अब ऐसे में जरूरत है तो नेपाल में एक सरकार की जो देश को संवैधानिक तरीके से चलाए। ऐसे में नेपाल के युवाओं ने पहली महिला चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार की कमान संभालने का प्रस्ताव दिया और सुशीला कार्की ने जेन जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया है। सुशीला कार्की आज नेपाल की अंतरिम पीएम बनेंगी। नेपाल में युवाओं के चहेते काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अब देश अंतरिम सरकार के पास जा रहा है जो देश में नए चुनाव कराएगी। इस अंतरिम सरकार का काम चुनाव कराना और देश को नया जनादेश देना है। देखिए किस तरह से जो हालात है नेपाल में वो सामान्य होते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए नेपाल में सेना ने फिलहाल कमान जो है वो संभाली है। तख्ता पलट जिस तरह से हमने देखने को मिला उसके बाद सेना ने कमान संभाली है। काठमांडू सहित कई शहरों में सेना के जवान जो है वो तैनात हो गए हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। नेपाल में शुक्रवार तक रहेगा कर्फ्यू। तो देखिए शुक्रवार तक नेपाल में कर्फ्यू जो रहने का वो ऐलान किया गया है। काठमांडू का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट फिर से खुल गया है। तो देखिए जिस तरह से राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली थी, हिंसा देखने को मिली थी, उसके बाद अब काठमांडू का जो त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वो खोल दिया गया है। नेपाल में फंसे हुए यात्रियों के लिए स्पेशल फ्लाइटें चलाई जा रही। तो देखिए भारत के जो प्रवासी है, देश के जो प्रवासी हैं, वो जो नेपाल में फंसे हैं उनको निकालने के लिए स्पेशल फ्लाइटें चलाई जा रही है। भारतीयों की वापसी के लिए एयर इंडिया और इंडिगो अतिरिक्त उड़ानें भरना शुरू हो गई है। तो देखिए नेपाल में जो स्थिति है वो समान होती भी नजर आ रही है। सुशीला कार्की को अब अंतरिम पीएम नियुक्त कर लिया गया है।